शिव सूत्र ध्यान विधि नंबर 2। शिव माता पार्वती को संबोधित करते हुए कहते हैं, हम केंद्र और परिधि में विभाजित हैं। शरीर परिधि है। हम शरीर को, परिधि को जानते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि कहाँ केंद्र है। जब बहिर्श्वास अंतःश्वास में विलीन होती है, जब वे एक हो जाती हैं, जब तुम यह नहीं कह सकते कि यह अंतर्श्वास है या बहिर्श्वास, जब यह बताना, यह कहना कठिन है कि श्वास भीतर जा रही है या बाहर आ रही है। जब श्वास भीतर प्रवेश कर बाहर की तरफ मुड़ने लगती है, तभी विलय का क्षण है। तब श्वास न बाहर जाती है और न ही भीतर आती है। श्वास गतिहीन हो जाती है। जब वह बाहर जाती है, गतिमान हो जाती है। जब वह भीतर आती है तो गतिमान हो जाती है। और जब वह दोनों में कुछ भी नहीं करती, तब वह मौन है, अचल है। और तब तुम केंद्र के निकट हो। आने वाली और जाने वाली श्वासों का यह विलय बिंदु तुम्हारा केंद्र है। इसे इस तरह देखें, जब श्वास भीतर जाती है तो कहाँ जाती है, और वह तुम्हारे केंद्र को किस क्षण में, किस बिंदु को स्पर्श करती है, और जब वह बाहर आती है तो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। केंद्र से बाहर जाती है। इसी केंद्र को स्पर्श करना है। यही कारण है कि ताओवादी संत और जैन संत कहते हैं कि सर तुम्हारा केंद्र नहीं है, नाभि तुम्हारा केंद्र है। योग की गहरी खोज भी यही कहती है कि नाभि ही श्वास का केंद्र है। श्वास नाभिक केंद्र को जाती है, फिर वहाँ से लौटती है, फिर उसकी यात्रा करती है। शिव कहते हैं, यहाँ भगवान शिव कहते हैं, जब कभी श्वास, अंतर्श्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती हैं, उस क्षण में ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। शिव परस्पर विरोधी शब्दावली का उपयोग करते हैं। ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित। वह ऊर्जा रहित हैं क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन से ऊर्जा नहीं दे सकते। तुम्हारा शरीर और तुम्हारे मन उसे ऊर्जा नहीं दे सकते। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा वही नहीं है। इसलिए जहाँ तक तुम्हारे तादात्म्य का संबंध है, वह ऊर्जा रहित है, क्योंकि उसे ऊर्जा का जागतिक स्रोत उपलब्ध है। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा तो ईंधन जैसी है, पेट्रोल जैसी। तुम कुछ खाते पीते हो, उससे ऊर्जा बनती है। खाना पीना बंद कर दो, शरीर मृत हो जाएगा। परंतु नहीं, कम से कम 3 महीने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो ऊर्जा का खजाना है, जो ईंधन शरीर के अंदर भरा हुआ है, तुमने बहुत ऊर्जा जमा की हुई है, जो कम से कम 3 महीने काम दे सकती है। शरीर चलेगा, उसके पास जमा ऊर्जा थी, और क्योंकि किसी आपातकाल में उसका उपयोग हो सकता है, इसलिए ऊर्जा ईंधन ऊर्जा है। जो हमारे शरीर की ऊर्जा है, वह ईंधन ऊर्जा है। केंद्र को ईंधन ऊर्जा नहीं मिलती है। यही कारण है कि शिव उसे ऊर्जा रहित कहते हैं। वह तुम्हारे खाने पीने पर निर्भर नहीं है। वह जागतिक स्रोत से जुड़ा हुआ है। वह जागतिक ऊर्जा है, इसलिए उसे ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित केंद्र कहते हैं। जिस क्षण तुम उस केंद्र को अनुभव करोगे, जहाँ से श्वास जाती है और श्वास आती है, जहाँ श्वास विलीन होती है, उस क्षण तुम आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे।